श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की विशेषता। श्रीमद् भगवद गीता अन्य शास्त्रों से छोटा क्यों? गीता तो है ही एक छोटी सी किताब में सबसे पहले। यज्ञ के आदि में भी है जो गीता ज्ञान सुनाया था वो बहुत लंबा चौड़ा था क्या? नहीं, वो ही संस्कृत की गीता और उसके बैठ करके अर्थ करते थे, छोटी सी गीता। और अभी तो देखो कितना विस्तार। ये सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, ये भी इतना बड़ा है। अभी जो ज्ञान सागर उनका तो और बड़ा होना चाहिए, वो तो सागर हो गया। उनका नहीं, उसका, ये ज्ञान सागर उसका तो और बड़ा होना चाहिए। बड़ा ग्रंथ। और ये गीता तो है बहुत छोटी। क्यों ऐसे क्यों है? गीता बहुत छोटी क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान सुनाने वाला शिव छोटे थे छोटा या बड़ा? संसार में बड़ा होके प्रत्यक्ष होता है या छोटे से छोटा? अति सूक्ष्म। तो उनकी गीता भी अति सूक्ष्म। फिर देखो भक्ति मार्ग में वो व्यास ने लिखा बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ, कौन सा, क्या नाम है? महाभारत। वो भी पहले तो 4000 श्लोकों का ही बताते हैं, फिर बाद में कितना बड़ा लिख दिया, 1,00,000 से श्लोक ज्यादा हो गए। पूरा बड़ा हाल भर जाता है महाभारत से। तो देखो यादगार में भक्ति मार्ग में आज भी गीता लॉकेट बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। और लॉकेट माने वो होती है ना ताबीज, हो गले में पहन लेते हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे है तो पढ़ाई भी ऊंचे है। परंतु यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आदि नहीं है। इनका नाम ही है गीता पाठशाला। और पाठशाला तो बहुत छोटी भी होती है। कहते हैं ना गीता पाठशाला। उन गीता पाठशालाओं की यादगार में सारे भारत में गांव गांव शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं, गीता मंदिर बने हुए हैं। जरूर भगवान बाप ने आकर के गीता मंदिरों में पढ़ाई होगी। सर्वशास्त्र में गीता है, परंतु और शास्त्रों के मुकाबले वो गीता कितनी छोटी है। और वेद शास्त्र आदि तो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। महाभारत का शास्त्र इतना बड़ा बनाया है कि कोई एक आदमी उसे उठाए भी नहीं सकता है। गीता बहुत छोटी बनाते हैं। इन सभी बातों को अभी तुम बाप के द्वारा समझ गए हो। वो गीता तो झूठी गीता है जो मनुष्यों के द्वारा कागज की गीता बनाई गई। उस गीता को कहते हैं गीता माता। भगवान को कहते हैं गीतापति भगवान। कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं। वास्तव में माता तो चैतन्य होनी चाहिए। जैसे भगवान छोटे रूप में आता है
वो माता भी छोटे रूप में आती है, परंतु बहुत प्रभावशाली है। गीता ज्ञान से प्राप्ति। वो लोग गीता सुनाते हैं, परंतु उनके गीता सुनाने से क्या प्राप्ति होती है वो तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाते ही सुनाते मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में जाकर के बच्चा बना, फिर तो नहीं सुना सकते। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी बने, तब फिर दूसरों को सुनावे। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को एक ही बार पढ़ाते हैं, जन्म लेने की बात नहीं। क्योंकि शरीर छोड़ा फिर तो गीता सुनाने पढ़ाने की होती नहीं। अभी तो तुम जानते हो कि इस शरीर में विराजमान है, जब तक इस शरीर में विराजमान होकर की गीता सुनाते हैं, फिर तो गीता ज्ञान अमृत देने की दरकार ही नहीं रहेगी। क्योंकि बाप के रूप में एक ही बार शांति धाम से आकर के गीता ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मनुष्य नहीं जानते कि प्राचीन माना कब, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो साफ चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। किससे बनता है भारत स्वर्ग? प्राचीन राजयोग और ज्ञान से। अब तो भारत बहुत सुखी है, पहले सूर्यवंशी राजे था, अब नहीं। फिर उनको याद करते हैं कि वो राजयोग किसने सिखाया, वो ज्ञान किसने दिया, ये बात नहीं जानते। समझते हैं गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो कृष्ण ने दिया होगा। कौन समझते हैं? ये बातें भी कौन समझते हैं? पहले भारत में ये जो संस्कृत की गीता लिखी हुई है, उसमें तो गीता का भगवान कृष्ण ही माना गया है, लेकिन वो तो ब्रॉड ड्रामा हो गया। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ये रिहर्सल करने वाले कौन? जिन्होंने ये शूटिंग की, रिहर्सल की, गीता का भगवान कृष्ण है, साकार है, निराकारी स्टेज वाला नहीं है। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, किनके द्वारा पड़ता है? ये फाउंडेशन हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। जब तक ब्राह्मणों की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान कौन, गीता माता कौन चैतन्य में, और गीता पति भगवान कौन चैतन्य में, तब तक बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में ये बातें बैठ सकती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है। निराकार शिव को भी नहीं समझते हैं। निराकार शिव का मतलब ये नहीं बिंदु, वो बिंदु तो कुछ करता नहीं है जब तक बिंदु रूपी स्टेज में। वो बिंदु जब तक साकार में ना आए और निराकारी स्टेज को प्रत्यक्ष न करे, तब तक वो संसार में परमात्मा बाप बनकर के प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। तो वो निराकार, निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं है, उसका गहरा अर्थ ये है निराकारी स्टेज वाला। धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं। उनके चित्र को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, निराकारी स्टेज चेहरे से झलकती है ना। वो तो है धर्म पिताएं। लेकिन उन बापों का भी बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। एवर लास्टिंग, एवर प्योर कहा जाता है। एवर प्योर का भी कोई प्रूफ चाहिए।
निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी का भी प्रूफ चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो जो समझते हैं कि गीता में ज्ञान कृष्ण ने दिया होगा, उनको लाखों वर्ष हो गए, इसलिए प्रायलोप हो गया। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाप के बने तो बच्चे के अधिकारी बने, फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है ना। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कब कोई हो ही नहीं सकती। जब जीवन बंध का अंत हो तब जीवन मुक्ति की याद हो। जीवन बंध माने जीवन है लेकिन बंधा हुआ जीवन है। कैसे बंधा हुआ है? जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, मरण का दुख। ये जन्म जरा मरण का दुख शरीर के साथ बंधा हुआ है, तो कहेंगे जीवन मुक्ति, जीवन बंधन। ये तीनों ही बंधन से परे हो जाए जीवन में रहते हुए, जीवन मुक्ति की आदि ही तभी हो सकती है जब जीवन मुक्ति देने वाला आवे। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे वो तो जानते ही नहीं। उन ब्राह्मणों की झूठी गीता है, क्योंकि वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, भगवान कैसे कह दिया? देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है, भगवान तो कलातीत है, भगवान को कलाओं में थोड़ी ही बांधा जा सकता है। तो देवताओं में दैवी गुण होते हैं, भगवान में दैवी गुण नहीं होते हैं। देवताओं के गुण अलग और भगवान के गुण अलग। देवताओं को तो इन आंखों से देखा जाता है, शिव के मंदिर में देखेंगे मूर्तियां रखी है, परंतु शिव को तो अपना शरीर नहीं है। वो परमात्मा है, परमात्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि से कोई अर्थ नहीं निकलता है। परमात्मा अर्थात सुप्रीम आत्मा। तुम तो सुप्रीम नहीं हो, तो फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रहे हो, और वो परमात्मा तो कोई से सीखा नहीं है। कृष्ण ने तो बताते हैं शास्त्रों में, संदीपन गुरु को गुरु बनाया, उनसे सीखा। तो देखो ये वंडरफुल बात है, जो शिव बाबा किसी से सीखता नहीं है, उस फादर को हम परमात्मा अर्थात फादर कहते हैं। टीचर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और कोई आत्मा बाप, टीचर, गुरु तीनों नहीं बन सकती। ये तो शिव बाबा ही है, एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है फादर। 4/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो बच्चों के लिए फादर है, तो फादर है तो टीचर भी चाहिए। वो एक ही फादर है जो टीचर भी है, गुरु भी है। हाँ, ये कहेंगे हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, पिछाड़ी को सदगति के लिए गुरु चाहिए। आजकल तो ठग लेते हैं, कहते हैं बच्चों को भी गुरु कराना चाहिए तो सदगति हो जाए। नहीं तो गुरु हमेशा पिछाड़ी में किया जाता है, वानप्रस्थ होने के बाद गुरु करते हैं।
तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर भी बनता हूं, मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूं। तो सदगति देने वाला गुरु एक है, बाकी तो अनेक गुरु हैं, सब दुर्गति करने वाले, वो दुर्गति ही देते हैं। सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक सदगुरु है बाकी सब गुरु हो गए। मैं तो सभी का सदगति दाता हूं। गीता के विषय पर समझाने की युक्ति। तो ये समझाना होता है रावण राज्य और राम राज्य। तो कोई वहां कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए तो भी संस्कृत गीता अच्छी जानते हो तो वो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। और तुम्हारी तो सच्ची गीता है और संस्कृत गीता झूठी क्यों? क्योंकि ढेर सारी टीकाएं हो गई, ढेर सारी व्याख्याएं हो गई। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न। यहाँ तो एक सुप्रीम सोल गॉड फादर है जो समझाते हैं। समझा ना? यहाँ कोई वो कृष्ण नहीं समझाते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म वाले कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहेंगे, नहीं। तो साबित होता है कि उनको कोई भगवान नहीं कहा जाता। जिस भगवान की सभी आत्माएं बच्चे हैं, वो आत्माएं जो बच्चे हैं गॉड फादर के, वो उनको गॉड फादर ही कह के बुलाते हैं। कोई बाप को थोड़े ही बुलाते हैं या धर्म पिता को थोड़े ही बुलाते हैं। जिस्म को कभी भी गॉड नहीं कहा जा सकता है। एक अज भूल है जिस भूल के कारण सारी दुनिया भूली हुई है, हैं? वो भूल है गीता का भगवान बच्चे को बताई दिया। जिस बच्चे की पूजा करते हैं, कृष्ण बच्चा, पूजा तो पवित्र की जाएगी ना, है? जिसमें पवित्रता नहीं होती है वो तो राक्षस कहे जाते हैं, हैं? जो कर्मेंद्रियां है ना, उन कर्मेंद्रियों का राक्षसी कर्म करते हैं, जैसे कामेंद्रिय। तो जो हिंसक हैं उनको बताया कि सारी सृष्टि हिंसक बनाई दी। तो बच्चों को बताया कि तुम्हें आज की दुनिया के जो गद्दी नशीन है, चाहे समाज में, चाहे धर्म क्षेत्र में, चाहे राज्य क्षेत्र में, गद्दियों पर बैठे हुए हैं। वो तुम्हारे पास हमारे अहंकार के नहीं आ रहे, दे अहंकार चढ़ा हुआ है। तो पहले पहले तुम उनको ये भूल जाके बताओ, क्या गीता खंडन की हुई है। कैसे खंडन कर दी? गीता जिसमें राजयोग का ज्ञान है, राजाई कैसे प्राप्त होती है, इस ज्ञान से वो राज भरा हुआ है। क्या राजाई? दुनिया में जो राजाइयां चली हैं
वो राजाइयां तो हिंसक युद्ध करके उन्होंने राजाइयां प्राप्त की हैं, लेकिन भगवान इतनी ऊंची चीज हिंसा करना थोड़ा ही सिखाएगा। तो ये भूल जाकर बताओ कि भगवान ने तो जो राजयोग की बात सिखाई थी वो हिंसा की बात नहीं सिखाई। वो तो ये बताया है गीता में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण देवताओं में नहीं होता, सात्विक गुण प्रधान होता है उनमें। तो ये जो कृष्ण का नाम डाल दिया है वो तो बच्चा है, भले 16 कला संपूर्ण पवित्र है, हैं? तो उस पवित्र की पूजा होती है, बड़े कृष्ण की तो पूजा नहीं होती। क्यों? कहते हैं बड़ा कृष्ण था तो उसको तो 8 पट रानियां थी, 16,000 रानियां थी, ये था वो था, इतने बच्चे थे, तो पवित्र थोड़ा ही रहा। तो उस पवित्र की पूजा करते हैं, बच्चा की, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा राज की बातें क्या जानेगा? क्या राज? कि इंद्रियों के ऊपर जीत पाएंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इंद्रिय जीते जगत जीत। अब बच्चा इस बातों को क्या जाने कि इंद्रिय को कैसे जीतना होता है, हैं? तो ये भूल जाकर उनको बताओ कि गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है ये बड़ी भारी भूल हो गई। ये भूल करने से दुनिया के जो और धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण को भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। दिखलाना है कि इसमें तो ढेर सारे श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान तो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। और ये तो तुमने गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। वो तो जन्म लेता है, शरीर भी छोड़ता है, उसका तो गुरु भी हुआ। भगवान का कोई गुरु हो सकता है क्या? जैसे ये बड़ी सभाएं होती हैं उनमें ये अच्छी तरह से उनको समझाना पड़े कि व्यास ने भूल की है किस बात की, कि गीता का भगवान साकार कृष्ण है। क्या भूल गई? एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं। और दूसरी तरफ क्या लिख दिया? द्वापर में जन्म लेने वाला कृष्ण कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। जबकि बताते हैं कृष्ण मनुष्य वेश में आया, तो जब कृष्ण मनुष्य वेश में आया तो 16 कला संपूर्ण क्यों? द्वापर में टोटल 16 कलाएं होती ही नहीं है, 8 कलाएं ही तो रह जाती हैं। तो कृष्ण भी कितने कला संपूर्ण होना चाहिए था? है 8 कला संपूर्ण होना। उन्होंने क्या लिख दिया? 16 कला संपूर्ण। तो व्यास ने भूल कर दी है। क्या भूल कर दी है? कि कृष्ण को कहां युग में, कौन से युग में डाल दिया? द्वापर में डाल। भगवान तो माना लेकिन द्वापर युग में डाल दिया। और क्या भूल कर दी? दूसरी भूल कर दी है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान आएगा तो सृष्टि में कुछ परिवर्तन करके जाएगा, यह सृष्टि और ही नीचे गिरती चली जाएगी। है परिवर्तन करके जाएगा ना। लेकिन भगवान को दिखा दिया द्वापर के अंत में और सृष्टि में आ गया कलयुग महापापी। ये क्या भगवान के आने की निशानी हुई? इससे भगवान साबित होता है? अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए बड़े बड़े सृष्टि पर, जो बड़ी बड़ी जनरेशन के मालिक बन के बैठ गए। उनके आने के बाद भी दुनिया है नीचे गिरती गई, और भगवान भी आए उसके बाद भी दुनिया नीचे गिरती जाए तो भगवान कैसे साबित होगा? तो फिर उन दुनिया वालों से पूछना चाहिए
गीता का भगवान कब आया था? तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? कब आया था? द्वापर युग में आया था। अब द्वापर युग में भगवान आया था तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान आवेगा तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा या पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करेगा? नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ जब पाप की दुनिया और बढ़ गई? तो उनको जवाब देना पड़ेगा। चलो दुनिया वालों को तो जवाब दे दिया कि द्वापर में नहीं आया। पापी कलयुग की स्थापना नहीं की होगी। फिर प्रश्न उठता है कब आया? तो जरूर कहेंगे जो 4 युग हैं, चतुर्युगी है, उन चारों युगों में जो तमो प्रधान युग है, पाप का युग है, उसके अंत में ही आया होगा। नहीं तो पाप की दुनिया का अंत कौन करेगा सिवाय भगवान के? गीता में जो लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की जब ग्लानि होती है तो कौन से धर्म की ग्लानि होती है? और दुनिया में जो भी धर्म है वो तो धर्म के नाम पर पहले से ही अधर्म है, वो धर्म है ही नहीं। वास्तव में जो देवी देवता सनातन धर्म है उसकी ही ग्लानि होती है। लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। फिर लिख दिया है सर्वव्यापी है। वो लोग इस श्लोक सुना करके फिर क्या अर्थ सुनाते हैं, ये भी तुम बच्चों को देखना चाहिए। वहां जाकर के बोलना चाहिए हम इनका अर्थ नहीं समझते हैं, तो वो फट से सुनावेंगे। वो कोई ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। करके तुम्हारा सफेद ड्रेस है, परंतु तुम्हारे पर कोई ब्रह्मा कुमारी का छापा थोड़े ही लगा हुआ है। कोई भी पुरुष जाए पूछे तो झट सुनावेंगे। वो लोग क्या अर्थ करते हैं वो मालूम पड़ने से फिर बाबा इसका अर्थ बताएंगे। बाबा को समाचार देना चाहिए, परंतु ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ये चिन्मयानंद आदि जाते हैं, सभी तरफ जाते हैं, कहाँ भी जाए सुनाया आना चाहिए। वो तो पूछ भी सकते हैं। इनका अर्थ तो हमने समझा ही नहीं। मनुष्य गीता सुना करके स्वर्ग को नरक बनाई देते। इस पॉइंट पर समझाने के लिए जोर दिया जाता है कि मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से स्वर्ग से नरक कैसे बन जाता है। और भगवान जो गीता सुनाते हैं उससे नरक से स्वर्ग बन जाता है। भगवान की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, और मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाता है।
आगे चल करके शायद इस बात पर केस हो जाए कि गीता जिस भगवान की सुनाई हुई है वो भगवान कोई देहधारी नहीं है, वो तो देह से ऊपर आम रहने वाला है, निराकार है। निराकार ही आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो मनुष्यों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे इस पॉइंट पर समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम गवर्नमेंट को सुधार रहे हो, नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण शूद्र गवर्नमेंट को सुधार करके दैवी गवर्नमेंट बनाए रहे। आगे चल करके जब तुम्हारा जहाड़ बढ़ता जाएगा तब पीछे महसूस करेंगे इन द्वारा मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। शिव जयंती सो श्रीमद भगवत गीता जयंती, न कि कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य नीचे ही गिरते आए और बाप की समझाने से कितना ऊपर चढ़ते हो। पर कैसे समझावे, वो बात निकालिए। तुम सुनावेंगे तो मनुष्य चमकेंगे क्या? कैसे चमकेंगे कि वह कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गीता सुनते सुनते मनुष्य नीचे गिरते चले आए। फिर बाप आकर जो समझाने देते हैं उससे बुद्धि कितनी ऊंची चली जाती है। वो चमकेंगे तो तुमको सहन करना है। ये युद्ध का मैदान है ना। विघ्न तो आवेंगे परंतु उनसे डरना नहीं है। श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान वाच की गीता जन्म जन्मांतर पढ़ते नीचे उतरती चले आई। आप तो एक ही बार सुनाते, इससे गति सदगति हो जाती। क्राइस्ट ने कौन सा बाइबल रचा जो मुक्ति को पाए? कोई भी मुक्ति को नहीं पा सकते। और मुक्ति को तो तब ही पावेंगे जबकि बाप आवेंगे। आप समान जरूर बनाना है। इस नॉलेज में समझाने वाला बहुत अच्छा चाहिए। दुकान में सब चित्र आदि रख देंगे। तुम्हारा फर्स्ट क्लास दुकान होगा। बाबा तो है ही जादूगर, बैठे बैठे जादूगरी का काम करते हैं। रत्नागर भी है, कैसे अच्छे अच्छे रत्न गढ़ करके तुमको देते हैं। मनुष्यों ने तो झूठी गीता को कितना ऊंचा रख दिया है। जिस गीता को पढ़ते पढ़ते हम बिल्कुल झूठे बन पड़े, झूठ खंड के मालिक बन पड़े।
अब इस सच्ची गीता से हम सचखंड के मालिक बनते हैं। झूठी गीता में गीता का भगवान कृष्ण को डाल दिया है। अभी तुम सच्ची गीता में शिव बाबा को गीता का भगवान साबित करो। इस बात को समझाने के लिए बुद्धि में कितनी मगरूरी चाहिए। ऐसी सर्विस का नशा बहुत होना चाहिए। सबसे अच्छा ये धर्म का काम है। कौन सा काम बताया? सिद्ध करो गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है या शिव बाबा है। यथा राजा धर्मात्मा तथा प्रजा। सतयुग में थे ही धर्मात्मा राजा रानी, यहाँ तो सभी पापात्माएं हैं। तो वहां लाइब्रेरी में बैठ करके सर्विस करनी चाहिए। यहाँ से समझ करके फिर वहां जाए करके समझाना है। वहां फिर बहुत आवेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। तुम्हारी नॉलेज तो बिल्कुल क्लियर है, परंतु जब तुम दुकान निकालो तब तो नाम निकले, तब तो लोगों को मालूम पड़े